Hello students, today I am going to teach you साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी किस तरह मूवमेंट्स करती है उसके लिए मैं क्या है, लेसन तो पूरा हो गया लेकिन बट मैं आपको रिवीजन के तौर पर दे रही हूँ क्योंकि अब एक सेकंड यूनिट टेस्ट आ रही है, उसके लिए मैं आपको रिवीजन देती हूँ। ये रिवीजन है, यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चूज क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं क्या है, एग्जाम में ये सब आ सकते हैं, इसके लिए हमें इसको प्रिपेयर करना है। ये सब रिवीजन के तौर पर मैं आपको वीडियो देती हूँ। हियर क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। हमें जो करेक्ट जो उसके अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसमें से एक चूज करके राइट जो है वो आंसर हमें लिखना है। नंबर 1 है, इफ वी बैंड माई पार्ट रेनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी from which point does the part bend। तो इसमें ए में है फ्रॉम जॉइंट मिडल ऑफ द बोन, हड्डी का जो बीच का हिस्सा होता है, फ्रॉम मसल्स एंड डी नो जॉइंट। यहाँ है क्वेश्चन, अगर हम क्या है बैंड करें अपने कोई भी पार्ट को और बॉडी के बैंड करना नवालेंगे उसे, फ्रॉम विच पॉइंट डज द पार्ट बेंड, कौन सा पार्ट बेंड होगा है जहाँ पर जॉइंट है वो पार्ट हमें क्या होगा, जॉइंट पार्ट बैंड होगा। तो नंबर ए है फ्रॉम जॉइंट, बी मिडल ऑफ द बोन, हड्डी का बीच का हिस्सा, नंबर सी है फ्रॉम मसल्स एंड डी नो जॉइंट। तो राइट आंसर इज ए, करेक्ट ऑप्शन है एंड फ्रॉम जॉइंट। इफ वी बैंड एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम जॉइंट जो है पॉइंट डज द पार्ट बैंड, वो क्या है बैंड हो सकेगा, बल सकता है। नंबर 2, बीच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स, जो हम जॉइंट होते हैं जिससे जहां से हमारे जॉइंट जैसे जो भाग एक से दूसरे जुड़े हुए हड्डी हैं वो जॉइंट्स कहलाती है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हमारा एल्बो है, दो उसके बीच में हाथ है तो बीच में एल्बो है, वो जॉइंट है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउज द मूवमेंट in all the directions। यह है hinge joint, B ball and socket joint, C fixed joint and D है pouchal joint। राइट आंसर है B है B ball and socket joint। क्या है यानी कौन सा है, क्या है बॉडी जॉइंट, कौन सा जॉइंट है जो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल द, सभी डायरेक्शन में अलाउ करता है। तो बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ए शोल्डर जॉइंट, बी नी जॉइंट, शोल्डर जो होता है हमारा खभा वो जॉइंट है, बी में के नी है जो अपने घुटन है जॉइंट के, सी के एल्बो जॉइंट है, के डी जॉइंट इन फिंगर्स। तो सो राइट आंसर इज अ शोल्डर जॉइंट। देखिए हमारा शोल्डर किससे जुड़ा हुआ है, हेड से जुड़ा हुआ है। देखिए हम आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं हमारे शोल्डर से अपने हेड को, तो वो है शोल्डर जॉइंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज बॉल एंड क्या है सॉकेट जॉइंट। तो ए राइट आंसर इज ए शोल्डर जॉइंट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज हिंज जॉइंट। ए शोल्डर जॉइंट, बी नी जॉइंट, सी नेक जॉइंट एंड डी रिस्ट जॉइंट। द राइट आंसर इज बी नी जॉइंट। Number 5, which type of joint is found in the human skull। जो स्कल है, जो हमारा जो हाड़ पिंजरा है, जो स्कल है, स्केलेटन है, उसके अंदर कौन से टाइप का जॉइंट इज फाउंड, क्या है पाया गया, उसको शोधा गया है, मिला है इन द ह्यूमन स्कल। ए हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी पायोटल जॉइंट एंड डी फिक्स्ड जॉइंट। तो आएगा डी फिक्स्ड जॉइंट।
Number 6, which joint holds the human neck and head together? Number 6, which joint holds, hold करता है, पकड़ के रखता है, the human neck, जो हमारी गर्दन है, and head together, जो नेक और गर्दन को जोड़े रखता है, वो कौन सा जॉइंट है? एट है हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड सी नंबर है पिविटल जॉइंट, एंड डी स्लाइडिंग जॉइंट इज द राइट आंसर। क्या है? पिविटल जॉइंट। क्या आएगा? पिविटल जॉइंट। तो ये है कि विच जॉइंट होल्ड्स रखता है, होल्ड पकड़ के रखता है, जो ह्यूमन नेक है, जो हमारी जो गर्दन और शोल्डर को जो हेड और जो नेक होती है उसके बीच में जो है जॉइंट, वो क्या है? पिविटल जॉइंट। सो सी राइट आंसर इज सी, पिविटल जॉइंट। नाउ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली? A nose, B head, C heart and D rib cage। जो पसली का पिंजरा होता है अपने, वो रिब केज। तो राइट आंसर इज ए नोज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली? ए नोज। नंबर 8, व्हाट इज आवर स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी मेड ऑफ? ए joints and cartilage, B bones and muscles, C bones and joints, and D bones, joints and cartilage. So it is the right answer. Right answer is D, bones, joints and cartilage. Number 9, which of the following is responsible for the movement ऑफ ह्यूमन बॉडी? अब कौन सा नीचे पता है कि वो जिम्मेदार है, हम जो मूवमेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो मूवमेंट करने वाला जो है वो कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए जवाबदार? ए ओनली बोन्स, बी ओनली मसल्स, एंड सी कंबाइंड एक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स। एंड डी नन ऑफ द गिवन, बट राइट आंसर इज सी, कंबाइंड एक्शन और बोन्स। देखिए एक्शन और जो मसल्स है वो बन के क्या है? वो दोनों मिलते हैं तो ही हम क्या है? मूवमेंट कर सकते हैं। इज द राइट आंसर सी, कंबाइंड एक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स। नंबर 10, हाउ मेनी मूविंग जॉइंट्स, जो मूविंग करते हैं जॉइंट्स, हिल सकते हैं, डोल सकते हैं, तो हाउ मेनी मूविंग जॉइंट्स are there in the human skull? A 1, B 3, C 7 and D 8, but right answer is A 1. So how many moving joints are there in the human skull? A 1. 11, how many pairs of ribs are there in our rib cage? जो पसली होती है उसमें क्या है? हाउ मेनी पेयर्स, कितनी पेयर से है? रिब्स, पसली की कितनी पैर है? इन अवर रिब के, जो पसली का जो ढांचा है, जो पसली का पिंजरा है अपना, जो उसमें कितने हैं, कितने रिब्स हैं, कितनी पसलियां हैं? A 5, B 7, C 12 एंड D 24। क्या है? A 5, B 7, C 12 एंड D 24। राइट आंसर इज सी, 12। तो कितनी है पैर से अपने जो रिब्स है, जो पिंजरा है पसली का, उसमें रिब्स आर देयर इन अवर रिब के, जो पसली का पिंजरा है उसमें कितनी पसलियां हैं? 12। कितनी है? 12। सो राइट द राइट आंसर 12। 12 नंबर, हाउ मेनी बोन्स, कितनी हड्डियां हैं? आर देयर इन अवर रिब केज। रिब केज जो है हमारा पसली का जो पसली है उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितने बोन्स है? A 12, B 24, C 25 एंड D 33। सो राइट आंसर इज क्या है? 25। कितनी है बोन्स, कितनी है अपनी जो पसलियां हैं उसमें कितनी हड्डियां हैं? 25। नंबर 13,
बाय द हेल्प ऑफ व्हाट इज रिब कैच जॉइंड। जो रिब कैच है, जो हमारी पसलियां हैं, वो किसकी हेल्प से जुड़ी हुई हैं। व्हाट इज रिब कैच जॉइंड। ए बैकबोन, बी स्कल, सी pelvic bone and D hip bone। राइट आंसर इज बैक वन। क्या है? बैक बोन क्या है? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट इज रिब कैच जॉइंड, बैक बोन से जुड़ी हुई है, तो बैक बोन। नंबर 14, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन बैक बोन। बैक बोन में कितने आए हुए हड्डियां हैं, कितने हड्डी आई हुई हैं। तो ए 24, बी 25, C 31 and D 33। So right answer is 33। D 33। तो कितनी है बोन से है बैक बोन में, तो कितनी है 33। So right D option 33। 15, what is the body of an earthworm। जो अर्थवर्म होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, मट्टी का जो कीड़ा होता है, अपने अड़सिया ही बोलते हैं गुजराती में। मैड ऑफ किससे बना हुआ है, उसकी बॉडी जो है एन अर्थवर्म मैड ऑफ ए एक्सटर्नल स्केलेटन, बी कार्टिलेज, सी रिंग्स एंड डी शेल। उसमें देखिए आप, उसको हम देखेंगे तो देखेंगे उसमें रिंग से रिंग जुड़ी हुई होती है। तो क्या है, मैंने तो देखा है, उसकी रिंग होती है, ऐसी रिंग में रिंग जुड़ी होती है। तो उसकी जो बॉडी है अर्थवर्म की किससे बनी हुई है, सी रिंग्स। नंबर 16, हाउ डज एन अर्थवर्म मूव। अब जो अर्थवर्म है वो कैसे मूविंग करता है, क्या चलता है वो। ए बाय द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर लेग्स, बी बाय मस्कल कंट्रक्शन एंड extension, C by the help of false legs and D by the help of muscles attached to bones। The right answer is here B by muscles contraction and extension। Number 17, हाउ डज अ स्नेल मूव। स्नेल जो होती है वो कैसे मूव करता है स्नेल। ए बाय मस्क्यूलर लेग्स, बी बाय शेल, सी बाय बोन्स, डी बाय एक्सटर्नल स्केलेटन। इज राइट आंसर ए बाय मस्क्यूलर लेग्स। 18, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग डज अ कॉकरोच है। अब जो कॉकरोच देखे अपने, उसके कितने पैर की लेग्स की कितने पैर होती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग डज अ कॉकरोच हैव। कितनी उसके पैर की लेग्स होती है, अरे लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं वो कितने पैर में होते हैं उसके। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बट राइट आंसर इज हियर 3। तो कितने पेयर्स में होते हैं वो, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उसके। देखिए दो कितनी पैर होते हैं उसके लेग्स की, 3 होती है। सो राइट आंसर इज 3। 19, द विंग्स ऑफ अ बर्ड आर द modified from of which organ? A. Forelimbs, B. Hindlimbs, C. Spine and D. feathers. जो feathers होते हैं उससे. तो right answer is for limbs. क्या होगा इसका right answer? For limbs. 20. Which of the following is not true for a snake? स्नेक के लिए वो बराबर नहीं है. इसमें A does not have legs, B does not have bones, C does not move in a straight line and D has backbone. But right answer is क्या आएगा? does not have bones. क्या आएगा? B does not have bones.
2 नंबर में हम क्वेश्चन लेंगे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच। 1 सेंटेंस में आंसर लिखेंगे हम। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय गेट, यानी चाल जो होती है तो क्या उसका मतलब क्या होता है। आंसर द मैनर इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव, जो होते हैं लिविंग जो होते हैं क्रीचर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं, गेट कहते हैं। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड देयर गेट। द मैनर इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड देयर गेट, यानी उनकी चाल कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, हम चलकर जाते हैं, हमें क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, तो GIT गेट। 2 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटन, से क्या मतलब होता है। स्केलेटन यानी क्या है स्केलेटन। आंसर द बोन्स इन आवर बॉडी, अगर हमारी हड्डी, हमारे जो बॉडी है इसमें जो हमारी हड्डियां हैं। फ्रॉम ए फ्रेमवर्क, फ्रॉम क्या फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप। देखिए हमारे बोन्स है तो हमारे को क्या, हमारी बॉडी को शेप मिलता है अच्छा सा। अगर हमारे में बोन्स ना हो तो हम कैसा हो हमारा शेप, मसल्स से कैसा हो, गोश होगा तो कैसे होगा, हम एक गठरी बनकर रह जाएंगे, हम मूविंग भी नहीं कर सकेंगे, है ना। तो जो बोन्स है उससे क्या है, हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उससे अपने बॉडी का शेप होता है। तो वो क्या देता है, बोन्स हमें शेप देता है टू आवर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क जो है उससे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द स्केलेटन। जो पिंजर, हार्ड पिंजर इसको बोलते हैं, उसका जो अपना पूरा बॉडी जो बोन से ही क्या है सीधी रहती है, तो इससे अपना स्केलेटन बनता है। उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन मीन्स क्या, द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी को जो शेप मिलता है उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय अ जॉइंट, क्या है, अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, यानी वो जगह वो कि जहाँ दो हड्डियां मिलती हैं। एंड मूव विथ रिस्पेक्ट, आराम से क्या है मूविंग कर सकती है। टू ईच अदर, एक दूसरे से, वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ जॉइंट, अ प्लेस। आंसर अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट एंड मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। अब जो जॉइंट्स जो होते हैं उनका हमारे बॉडी में क्या काम है, क्या यूज होता है उससे। आंसर जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर वी मूव। जॉइंट्स क्या है, ऐसी जगह है जहां हम, जिससे हम मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। आवर बोन्स टू डू, जो करते हैं हमारे बोन्स ऑल आवर वर्क, लाइक बेंडिंग, वॉकिंग, राइटिंग एटसेट्रा। ये क्या है, जॉइंट से हम कर सकते हैं। तो जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर वी मूव आवर बोन्स टू डू ऑल आवर वर्क लाइक बेंडिंग, वॉकिंग, राइटिंग एटसेट्रा। नंबर 5, व्हाट इज आवर रिब। रिब क्या, पसली, जो रिब केज है, जो पसली का पिंजरा है, मैड ऑफ किससे बना हुआ है। व्हाट इज आवर रिब केज मैड ऑफ। आंसर आवर रिब केज इज मैड ऑफ 12 पैर्स ऑफ रिब्स। कितनी है इसमें, कितनी पैर है, 12 पैर्स है। देखिए आमने सामने जो होती है रिब्स, वो है उसमें कितने पैर से हैं, 12 पैर से है। तो द रिब केज इज मेड ऑफ 12 पैर्स ऑफ रिब्स। नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टिलेज। आंसर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स and which can be bent are called cartilage. 7, where is cartilage found in our body. Cartilage is
cartilage is present in nose, ears, bronchi and between all the joints of our body. Number 8, how does our body move? अपनी बॉडी कैसे मूव करती, कैसे घूमती है? आंसर, our body moves by the combined action of bones. Combined action of bones and muscles. तो अपनी बॉडी जो है मूव करती किससे? our body moves by the combined action of bones and muscles. What are the special feature of the body of a bird to fly? उड़ने के लिए उनके जो बर्ड है उनके लिए क्या होती है? The special features like the streamlined body, जो सुव्यवस्थित होती है बॉडी. तो the special features like the streamlined body, conversion of forelimbs into wings, hollow bones of the birds help to fly. Number 10, what are the ways in which a cockroach moves? Number 10, what are the ways in which a cockroach moves? कॉकरोच कैसे क्या करता है मूव करने के लिए, क्या यूज कर किस तरह करता है? कॉकरोच वॉक्स ऑन द ग्राउंड. देखिए कॉकरोच चलता है जब जमीन पर. एंड क्लाइम्स ऑन वॉल्स, और दीवार पर भी चढ़ता है. एज वेल एज फ्लाइज इन द एयर. उसके क्या है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, हवा में भी वो उड़ता है. तो ये है उसकी वेज है, उसके किस तरीके से चलता है. डिफरेंट काइंड ऑफ वे. नंबर कॉकरोच वॉक्स ऑन द ग्राउंड, जैसे जमीन पर चलता है. एंड क्लाइम्स ऑन वॉल्स, और दीवार पर भी चलता है. एज वेल एज फ्लाइज, उड़ता है. इन द एयर. व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रीमलाइनेड शेप ऑफ अ बॉडी? देखिए क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है. स्ट्रीमलाइनेड यानी क्या है, सुव्यवस्थित जो हमारी शेप होती है बॉडी का, वो क्या है? Answer, the shape of a body in which head and tail of an animal are smaller than the middle portion of the body, and the body tapers at both ends is called streamlined. 12 number, what are the benefits of a streamlined body? स्ट्रीमलाइनर जो होती है, सुव्यवस्थित जो बॉडी होती है, उसका क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट मिलता है उससे, क्या बेनिफिट, उसके फायदे क्या हैं? आंसर, एयर एंड वाटर कैन फ्लो अराउंड आ स्ट्रीमलाइनेड बॉडी. हैंस इसके लिए क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज रिड्यूस. क्या करते हो, वाटर एंड एयर क्या है, रिड्यूस करते हैं. 13, नेम दी बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर. हमें बर्ड्स के नाम लिखना है जो क्या है, पानी में तैरते हैं. आंसर, डक एंड स्वान स्विम इन वाटर. डक एंड स्वान स्विम इन वाटर.